देखो, ट्रेडिंग से 10 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ कमाने की बातें तो आजकल हर जगह सुनने को मिलती है। हर दूसरा वीडियो यही दिखाता है कि कैसे बड़ा पैसा बनाना है, कैसे जल्दी करोड़पति बनना है, कैसे ऑप्शन बाइंग से अकाउंट डबल करना है। लेकिन जो एक नया ट्रेडर अपना मेहनत का 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख लेकर मार्केट में आता है, वो उस पैसे को बचाए कैसे, इस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। और सच बताऊं तो सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज है, क्योंकि मार्केट में ज्यादातर लोग पैसे कमाने नहीं, पहले अपना पैसा बचाने में फेल हो जाते हैं। एक बिगिनर ट्रेडर जब मार्केट में आता है ना, तो उसके अंदर बहुत एक्साइटमेंट होती है। उसे लगता है कि अब जिंदगी बदल जाएगी, अब रोज पैसा बनेगा, अब फाइनेंशियल फ्रीडम दूर नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, 3 महीने, 6 महीने और कई बार सिर्फ 1 साल के अंदर वही ट्रेडर अपना पूरा कैपिटल खत्म कर देता है। फिर उसके बाद ट्रेडिंग का उसका मकसद बदल जाता है। अब वो पैसा कमाने नहीं आता, अब वो सिर्फ लॉसेस रिकवर करने आता है। और यही सबसे डेंजरस फेज होता है, क्योंकि जिस दिन आपका फोकस अर्निंग से हटकर रिकवरिंग लॉसेस पर चला गया, उस दिन इमोशंस आपका अकाउंट चलाना शुरू कर देते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इतने सारे ट्रेडर्स फेल क्यों होते हैं? तो उसका सबसे बड़ा रीजन है ओवर ट्रेडिंग। हाँ, ओवर ट्रेडिंग ये एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे ट्रेडर को खत्म करती है। और सबसे डेंजरस बात क्या है, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि मैं तो बस मेहनत कर रहा हूं, लेकिन असल में वो अपने अकाउंट को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं। 1. ओवर ट्रेडिंग क्या है? 2. क्यों होती है? 3. कौन कौन से इमोशंस इसके पीछे काम करते हैं? 4. कैसे ट्रेडर अननोइंगली इसके जाल में फंस जाता है? 5. और सबसे जरूरी, इससे बाहर कैसे निकलना है? और मैं सिर्फ मोटिवेशन नहीं दूंगा, पूरा प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा जिसे आप रियल ट्रेडिंग में अप्लाई कर सको। अगर आपने जेन्युइनली इस वीडियो की बातें फॉलो कर ली ना, तो बिलीव मी, आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन उससे पहले एक बात क्लियर कर दूं। कुछ लोग कमेंट करते हैं, भाई ये ज्ञान मत दो, डायरेक्ट स्ट्रैटेजी बताओ। तो भाई, स्ट्रैटेजी वाले 1000 चैनल मिल जाएंगे आपको, लेकिन प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं है। सच बोलूं, 90% ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं हारते, वो अपने इमोशंस की वजह से हारते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ स्ट्रैटेजी से पैसा बनता, तो हर इंडिकेटर प्रॉफिटेबल होता, हर पेड कोर्स वाला करोड़पति होता। लेकिन रियलिटी अलग है। मैं वही बातें शेयर करता हूं जो मैंने खुद मिस्टेक्स करके सीखी है, जो चीजें किसी ने मुझे शुरुआत में नहीं बताई। क्योंकि मार्केट में सबसे एक्सपेंसिव चीज स्ट्रैटेजी नहीं होती, सबसे एक्सपेंसिव चीज होती है आपकी गलतियां। तो अगर आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि रियल लर्निंग चाहिए, तो वीडियो में बने रहो। अब सबसे पहले समझते हैं, ओवर ट्रेडिंग आखिर होती क्या है। देखो, सिंपल लैंग्वेज में समझो। जब आप जरूरत से ज्यादा ट्रेड लेते हो, बिना प्रॉपर रीजन के, बिना डिसिप्लिन के, बिना किसी फिक्स्ड प्लान के, तो उसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। अब ये सिर्फ लॉसेस में नहीं होती। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर लॉसेस हो रहे हैं तभी ओवर ट्रेडिंग है। नहीं, अगर प्रॉफिट्स के बाद भी आप खुद को रोक नहीं पा रहे, तो वो भी ओवर ट्रेडिंग है। मान लो आपने सुबह ट्रेडिंग शुरू की, आपका टारगेट था 5,000 रुपए, लेकिन 5,000 रुपए प्रॉफिट होने के बाद भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो। 10,000 रुपए प्रॉफिट होने के बाद भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो। 20,000 रुपए प्रॉफिट होने के बाद भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अब ग्रीड एक्टिवेट हो चुका है। अब आपका माइंड बोल रहा है, आज मार्केट अच्छा चल रहा है, थोड़ा और यही थोड़ा और कई बार पूरा दिन खराब कर देता है। कितने ट्रेडर्स हैं जिनका सुबह 15,000 रुपए प्रॉफिट था और शाम तक वो रेड में बंद हुए? क्यों? क्योंकि उन्हें रुकना नहीं आया। अब लॉसेस वाला सिनारियो देखो। मान लो 3,000 रुपए का लॉस हुआ, आपको स्टॉप करना चाहिए था, लेकिन माइंड क्या बोलता है? एक ट्रेड और, रिकवर कर लेंगे। फिर दूसरा लॉस, अब माइंड और इमोशनल हो जाता है, अब तो रिकवर करना ही पड़ेगा। फिर तीसरा ट्रेड, फिर चौथा, फिर क्वांटिटी इंक्रीज, और देखते देखते 3,000 रुपए का लॉस
25,000 रुपए बन जाता है। यही होता है ओवर ट्रेडिंग का ट्रैप। अब सबसे डेंजरस चीज क्या है पता है? ओवर ट्रेडिंग शुरुआत में रिवॉर्ड देती है। हाँ, कई बार लोग ओवर ट्रेड करके पैसा भी बना लेते हैं, और यही चीज उन्हें गलत कॉन्फिडेंस देती है। उन्हें लगता है, देखा, ज्यादा ट्रेड करके ज्यादा प्रॉफिट हुआ। लेकिन रियलिटी क्या है? वो प्रॉफिट स्किल से नहीं आया, वो आया लक से। और मार्केट में लक हमेशा काम नहीं करता। आज बच गए, कल अकाउंट खत्म हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर बिगिनर्स सबसे ज्यादा ओवर ट्रेड क्यों करते हैं? क्योंकि बिगिनर ट्रेडर मार्केट को गेम समझता है। हर कैंडल उसे अपॉर्चुनिटी लगती है, हर ब्रेकआउट उसे जैकपॉट लगता है, हर मूव उसे लगता है ये मिस हो गया तो लाइफ बदलने वाला ट्रेड निकल जाएगा। और यही फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो ट्रेडर को ओवर ट्रेडिंग की तरफ धकेलता है। अब इसके पीछे कुछ मेजर इमोशंस काम करते हैं: ग्रीड, रिवेंज, होप, फियर, एक्साइटमेंट। और बिलीव मी, ये इमोशंस इतने पावरफुल होते हैं कि अच्छे अच्छे ट्रेडर्स का डिसिप्लिन तोड़ देते हैं। मान लो सुबह आपने 8,000 रुपए प्रॉफिट बना लिया। आपने लैपटॉप बंद किया, लेकिन 20 मिनट बाद माइंड बोलता है, चलो मार्केट देख लेते हैं। सिर्फ देखेंगे। अब जैसे ही आपने चार्ट खोला, एक कैंडल दिखी, एक ब्रेकआउट दिखा, एक मोमेंटम दिखा, और आपने ट्रेड ले लिया। फिर क्या हुआ? जो प्रॉफिट था वो भी गया। फिर फ्रस्ट्रेशन शुरू, और फिर रिवेंज ट्रेडिंग। यानी एक गलत डिसीजन पूरा दिन खराब कर देता है। अब इसका पहला सोल्यूशन क्या है? क्लियर डेली रूल्स। अगर आपके पास रूल्स ही नहीं है, तो आपका माइंड हर सेकंड नया डिसीजन लेगा। आपको पहले से डिफाइन करना पड़ेगा, आज का मैक्सिमम प्रॉफिट टारगेट क्या है, मैक्सिमम लॉस कितना एक्सेप्ट करोगे, मैक्सिमम कितने ट्रेड्स लोगे, कौन से सेटअप पर ही ट्रेड लोगे, किस कंडीशन में ट्रेडिंग बंद करोगे। अगर ये चीजें पहले से क्लियर है तो ओवर ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। मान लो आपने डिसाइड किया, आज 5,000 रुपए प्रॉफिट या 3,000 रुपए लॉस के बाद मार्केट बंद। अब आपका माइंड क्लैरिटी में रहेगा। लेकिन जिन लोगों के पास कोई लिमिट नहीं होती, वो बस ट्रेड करते जाते हैं। अब दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, स्ट्रैटेजी हॉपिंग, यानी हर घंटे स्ट्रैटेजी बदलना। आज ब्रेकआउट, कल स्कैम्पिंग, परसों ऑप्शन बाइंग, उसके बाद इंडिकेटर ट्रेडिंग। फिर यूट्यूब खोलो, नई स्ट्रैटेजी देखो, फिर उसी दिन लाइव मार्केट में अप्लाई करो। यही बिगिनर की सबसे बड़ी गलती है। देखो, अगर आपके पास सिर्फ एक टेस्टेड सेटअप होगा, तो आप तभी ट्रेड लोगे जब वो सेटअप बनेगा। मतलब मार्केट खुला है, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेड लेना जरूरी है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर कैंडल में ट्रेड नहीं ढूंढता, वो सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का वेट करता है। लेकिन बिगिनर क्या करता है? टाटा स्टील में लॉस हुआ तो HDFC बैंक चला गया, वहां नहीं हुआ तो बैंक निफ्टी, फिर ऑप्शन बाइंग, फिर OTM ऑप्शन, फिर क्वांटिटी बढ़ा दी। मतलब पूरा इमोशनल गैम्बलिंग शुरू। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो, तो ओवर ट्रेडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर सिग्नल्स बहुत ज्यादा आते हैं। हर 2 मिनट में लगता है कुछ हो रहा है। और स्कैल्पिंग ट्रेडर्स सबसे ज्यादा इसी प्रॉब्लम में फंसते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि स्कैल्पिंग गलत है, लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन वीक है, तो स्कैल्पिंग आपके लिए डेंजरस हो सकती है। इसीलिए अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो टाइम फ्रेम बड़ा करो। 1 मिनट से 5 मिनट पर आओ, 5 मिनट से 10 मिनट पर आओ। सिग्नल्स कम होंगे, नॉइस कम होगा, इंपल्सिव एंट्रीज कम होंगी। और बिलीव मी, कई लोगों की ट्रेडिंग सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज करने से इंप्रूव हुई है। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस चीज की, पास्ट ट्रेड इंपैक्ट, यानी पिछले ट्रेड का असर अगले ट्रेड पर पड़ना। यह चीज बहुत ज्यादा डेंजरस है। मान लो पहला ट्रेड लॉस में गया, 22,000 का नुकसान। अब माइंड क्या बोलेगा? रिकवर करना पड़ेगा। अब दूसरा ट्रेड इमोशन से होगा, फिर दूसरा भी लॉस। अब फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगा। फिर तीसरा ट्रेड, फिर क्वांटिटी इंक्रीज, और फिर अकाउंट धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू। क्योंकि इंसान लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहता।
अगर 10,000 का लॉस है तो वो सोचता है चलो 7,000 तक आए तो निकल जाऊंगा, फिर चलो 5,000, फिर चलो ब्रेक इवन। और यही होप सबसे डेंजरस इमोशन है, क्योंकि मार्केट इमोशंस पर नहीं चलता। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपका लॉस कितना है। इसलिए एक चीज याद रखो, लॉस लेना सीखो। कंट्रोल्ड लॉस प्रोफेशनल ट्रेडिंग का हिस्सा है। अगर आप स्मॉल लॉस एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मार्केट आपको बड़ा लॉस देने पर मजबूर कर देगा। अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? सबसे पावरफुल तरीका, 2 अकाउंट सिस्टम। हां, एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग अकाउंट और एक एक्सपेरिमेंटल अकाउंट। प्रोफेशनल अकाउंट में सिर्फ प्रॉपर स्ट्रेटेजी वाले ट्रेड्स होंगे, नो रिवेंज ट्रेडिंग, नो इमोशनल एंट्रीज, नो एक्सपेरिमेंट्स। और दूसरा अकाउंट होगा लर्निंग और टेस्टिंग के लिए, क्योंकि रियलिटी यह है कि इंसान इमोशंस को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें कंट्रोल और डाइवर्ट जरूर कर सकता है। अब इमेजिन करो, आपका प्रोफेशनल अकाउंट अलग है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसे सीरियस तरीके से ट्रीट करेगा। वही दूसरा अकाउंट एक्सपेरिमेंटेशन के लिए होगा। इससे साइकोलॉजी स्टेबल रहती है। अब सबसे पावरफुल चीज, किल स्विच। अगर आपके ब्रोकर में डेली ट्रेडिंग बंद करने वाला ऑप्शन है तो उसका यूज करो। जैसे ही आपका टारगेट हिट हो या मैक्सिमम लॉस हिट हो, बस ट्रेडिंग बंद, क्योंकि मार्केट कल भी खुलेगा। लेकिन अगर अकाउंट नहीं बचा तो अपॉर्चुनिटी भी खत्म। और याद रखो, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल वही बनता है जिसे पता है कब ट्रेड करना है और कब रुक जाना है। क्योंकि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसे बचाकर रखना। और जिस दिन आपने ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल कर ली, उस दिन से आपकी ट्रेडिंग जर्नी सच में इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कभी ओवर ट्रेडिंग की वजह से कितना बड़ा लॉस किया है। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में।